नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के आणंदा में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की सहाय योजना की शुरुआत। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाभुकों के बीच करोड़ों रुपयों की परिसंपत्ति का किया वितरण। राज्य के 2 मेडिकल कॉलेजों पलामू और हजारीबाग में नामांकन की मिली मंजूरी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। और रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय भारी उद्योग सचिव से की मुलाकात। एचईसी के कर्मियों के बकाया का जल्द भुगतान का किया आग्रह। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के आणंदा में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान किसानों को संबोधित करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में 5000 से अधिक किसान हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा देश भर में हजारों किसान वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इस योजना से करीब 22 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इनमें 2.5 लाख किसान अनुसूचित जाति और 2 लाख किसान अनुसूचित जनजाति के भी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस कार्य पर 93,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इस धनराशि में 37,454 करोड़ रुपए राज्यों को केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा से सहाय योजना की शुरुआत की। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य के खेल प्रतिभाओं का चयन से लेकर उन्हें तराशने का काम किया जाएगा। इस योजना के जरिए पंचायत स्तर से फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के खिलाड़ियों का चयन कर उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों की प्रतिभाओं के हिसाब से उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके। खेल प्रतिभाओं का नर्सरी खोलने का प्रयास करेंगे। घर घर से खिलाड़ी निकालेंगे और देश दुनिया में इस राज्य को खेल के माध्यम से एक अलग स्थान दिलाने का काम करेंगे। बच्चे बच्चियों से मेरा आग्रह है, इन सब चीजों को खेल और पर्यटन के माध्यम से आप लोग अपना हुनर निखारने के लिए आगे आए। सरकार आपके लिए पूरी तरीके से दरवाजा खोली है और हम खेल के माध्यम से एक लंबी दूरी तय करने का हमारा संकल्प है। आप खेल के साथ साथ आने वाले कई चीजें, पुलिस की बहाली होगी, शिक्षक की बहाली होगी, कई संवर्ग में विभागों में बहालियां होंगी। मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से उन सब जगहों को भी आप हासिल कर। बाद में श्री सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर उन्होंने लाभुकों के बीच करोड़ों रुपयों की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही 300 करोड़ रुपए की लागत से स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जहां कम पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह यूनिवर्सिटी न सिर्फ युवाओं को कुशल कामगार बनाने का काम करेगी बल्कि उन्हें रोजगार भी दिलाएगी। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, झारखंड के कौन से 2 प्रमुख अधिनियमों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के संघर्षों का पर्याय माना जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। झारखंड के कौन से 2 मुख्य अधिनियमों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के संघर्षों का पर्याय माना जाता है? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchiamrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो, फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, आजादी का जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। राज्य के 2 मेडिकल कॉलेजों पलामू और हजारीबाग को नामांकन की अनुमति मिल गई है। इस बात की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर दी है।
उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को बार बार आग्रह किया था कि राज्य के बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर ध्यान दे। सरकार इन मेडिकल कॉलेजों में बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। पर्याप्त साधनों की व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। श्री गुप्ता ने कहा कि एक ओर जहां संसाधनों की पूर्ति कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की कमी न हो, इसके लिए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति अनुबंध पर कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछली बार इन मेडिकल कॉलेजों में संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए नामांकन की अनुमति रद्द कर दी गई थी। कोडरमा जिले में संक्रमण के नए वेरिएंट से बचाव को लेकर टीकाकरण का महाअभियान कल से 20 जनवरी तक चलाया जाएगा और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव को लेकर टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। यह महाअभियान 16 दिसंबर से 20 जनवरी तक जारी रहेगा। राज्य सरकार के दिशा निर्देश मिलने के बाद इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। टीकाकरण के महाअभियान को सफल बनाने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने टीकाकरण के महाअभियान को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बाबत उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और चिकित्सा पदाधिकारियों को टीकाकरण से वंचित 100% लोगों को चिन्हित करने और उनका टीकाकरण करवाने का निर्देश दिया है। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका, सहायिका, सहिया, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रहे कर्मियों को सहयोग करने के साथ साथ 100% टीकाकरण को सफल बनाने में अपनी भूमिका भी निभाएंगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरपी सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से रांची में स्थापित मेकॉन में 1500 अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बातचीत की। इसके अलावा श्री सेठ ने एचईसी में कामगारों के बकाये भुगतान को लेकर भारी उद्योग सचिव अरुण गोयल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सचिव को एचईसी में लंबे समय से चले आ रहे मजदूरों के हड़ताल, आर्थिक स्थिति, उनके पारिवारिक स्थिति से भी रूबरू करवाया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ जिले के उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व में लिए गए निर्देशों की समीक्षा की गई। लोहरदगा जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने आज धान अधिप्राप्ति योजना की शुरुआत कैरो प्रखंड के साढ़ेबा पंचायत के डुमर टोली स्थित लैंप से की। मौके पर धान देने वाले 3 किसानों लाखों उरांव, सुरेश साहू और मनीता देवी को सम्मानित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के अणदा में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की सहाय योजना की शुरुआत। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण। राज्य के 2 मेडिकल कॉलेजों पलामू और हजारीबाग में नामांकन की मिली मंजूरी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। और रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय भारी उद्योग सचिव से की मुलाकात। एचईसी के कर्मियों के बकाये का जल्द भुगतान का किया आग्रह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।